Hello all, welcome for the revision of process costing. Process costing includes how to prepare normal process accounts without WIP, how to prepare process accounts with WIP, how to do apportionment of joint cost and byproduct cost. So these three things we are going to cover, and I have selected 7 sums. These 7 sums are related to preparation of process accounts with WIP and apportionment of joint product by product. I have forgotten to select preparation of process accounts without WIP. I will select that too and we'll do that very first. So first we'll do how to prepare process accounts without WIP. How to prepare process accounts without WIP. I'll select that. We'll go to Institute module. It's the process 264. That means I have to go on. Yes, this is the theory. Yeah, we'll do sum number 25, which is there on page number 276. Page number 276, sum number 25. Okay, so one selected. Let's do it. Process X is obtained after it passes through 3 different processes. You are required to prepare process accounts from the following information. आपको 3 प्रोसेस का डेटा दिया है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. अगर आप मटेरियल देखोगे तो तीनों प्रोसेस का अलग से दिया हुआ है. डायरेक्ट वेजेस देखोगे तो तीनों प्रोडक्ट प्रोसेस का अलग अलग दिया है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स देखोगे तो हर एक प्रोसेस का, तीनों प्रोसेस का अलग अलग नहीं दिया है, टोटल दिया है. मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इंफॉर्मेशन देना चाहिए जहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बाइफर्केशन जाना चाहिए प्रोसेस को. आगे 1000 यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1. तो ये हो गया मेन मटेरियल. तो ऊपर जो मटेरियल दिया है वो दूसरा मटेरियल है, अदर मटेरियल जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उसको यूनिट्स नहीं अटैच्ड है. आगे देखो क्या बोला है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. यानी आई डोंट नो आप लोग लिंक कर पाए कि नहीं. आपको ये लिंक आना बहुत जरूरी है. आपकी सोच वो लाइन में जाना जरूरी है. तो क्या है, आपको आसानी से कॉस्टिंग समझ में आएगा. ओवरहेड्स में हमने सीखा, ओवरहेड्स में हमेशा एक ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होता है. 6 बेसिस सिखाए थे मैंने आपको. It can go on the basis of it can go on the basis of machine hours, labor hours, percentage of direct material cost, percentage of direct wages cost, percentage of total cost and number of units. तो यहाँ पे it is called as percentage of wages cost. और आपको करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट बना के दिया है कि ओवरहेड्स इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. यानी जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही ओवरहेड्स है. जरा मैं चेक कर लेता हूँ. मेरे टोटल डायरेक्ट वेजेस है 18,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 18,000 है. मतलब एकदम फैंटास्टिक. जितने वेजेस है उतना ही ओवरहेड्स है.
Now we proceed ahead. Actual output in terms of units is given, normal loss is given, and the scrap units is also given. They are saying prepare process accounts, लेकिन मैं ऐसे कंसिडर करूंगा जैसे दे आर टेलिंग अस टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स. नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब है जो जो अकाउंट्स बन सकते हैं बनाओ. एक्सक्यूज मी. चलो, तो सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट्स, प्रोसेस वन अकाउंट. And I am ready. Particulars, units, value, particulars, units, value. If you see latest books, मतलब apart from this professional book, अगर आप ग्रेजुएट्स के ऑथर्स की बुक देखोगे तो वो वन मोर कॉलम लिखते हैं रेट. फ्रैंकली स्पीकिंग रेट की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ वी प्रोसीड अहेड. सबसे पहले मैं मटेरियल इनपुट करूंगा, तो डायरेक्ट मटेरियल टू मटेरियल. मैंने 1000 यूनिट्स एट वैल्यू 6, मतलब 6000 रुपीज. There is something called as other material as well. Other materials is जिसकी सिर्फ मेरे पास वैल्यू है 5200. There is labor also. Labor, yeah, you can say wages, which is 4000, and production overheads, which is 100% of wages. प्रोडक्शन ओवरहेड्स चाहिए तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखना 100% ऑफ वेजेस ऑफ लेबर. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो 4000. देयरफॉर इतना मैंने खर्चा इनपुट किया. इनपुट किया इसलिए डेबिट किया. रिमेंबर, डेबिट खर्चा यानी प्रोसेस अकाउंट इज नथिंग बट इट एक्ट्स लाइक योर नॉमिनल अकाउंट. ओके, बट here it is not nominal account, it acts as your production account. Okay, तो you मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो वैसा वाला हिसाब है. तो सबसे पहले क्या होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यूनिट्स कॉलम है इसलिए मैं इसको नॉमिनल अकाउंट नहीं कह सकता. तुम्हारे माइंड में ये क्लैरिटी आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टॉक अकाउंट इंक्लूडेड है. ओके, एंड स्टॉक इज रियल अकाउंट. तो रियल एज वेल एज नॉमिनल दोनों का रोल प्ले करता है. रियल एंड नॉमिनल दोनों का रोल प्ले करता है, मतलब इनपुट आउटपुट ये स्टॉक मतलब रियल अकाउंट की वजह से रोल प्ले करता है, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस वो नॉमिनल का रोल प्ले करता है. तो सबसे पहले जितना इनपुट किया है, जब भी तुम कोई भी चीज प्रोडक्शन में डालते हो, प्रोडक्शन में जाएगा, तो लेट मी टेल यू ऐसा होगा. When an atom is broken into molecules, जब उसको मॉलिक्यूल में करते हैं, तो there will be loss by weight. नुकसान तो होगा, काय का lost, there will be weight lost. तो that loss which you can't control, उसको हम लोग normal loss बोलते हैं. Normal loss is generally expressed in terms of percentage in the question. वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका परसेंटेज एक दिमाग में रहता है कि इतना परसेंट नॉर्मल लॉस है. लाइक फॉर एग्जांपल हियर इन फर्स्ट प्रोसेस
it is 5%, which is always applied on input. तो 5% of 1000, 5% of 1000 मेरे हिसाब से कितना होता है भाई? Can I say 50? Can I say 50? And it is always valued at scrap. Normal loss is always valued at scrap, क्योंकि इतना पैसा मुझे आया. क्रेडिट इनकम कितना पैसा आएगा? 4 rupees per unit. So 15 to 4, that is 200. Now check it out. There is an output. By output transferred to next process या process 2. कितना यूनिट्स दिया है? अगर यूनिट्स दिया है तो नो प्रॉब्लम. तो देयर आर चांसेस फॉर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. अगर यूनिट्स नहीं दिया होता तो हमने अज्यूम किया होता कि देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, और जितना यूनिट्स बनने चाहिए थे उतने ही यूनिट्स बने. ओके, तो वी प्रोसीड अहेड. मैंने यूनिट्स लिख लिए जितने आउटपुट है, लेकिन उसका वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं. Now I will close my units column. I am closing my units column. Okay. और मैं चेक कर रहा हूं यूनिट्स कॉलम, जरा चेक कर रहा हूं टैली हो रहा है क्या? द आंसर इज यस. डेबिट क्रेडिट इज 1000. यस सर, टैली हो रहा है. टैली हो रहा है उसका मतलब जितना नुकसान हमने सोचा था, वही सोचा था, क्योंकि नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज एस्टिमेटेड. ओके, एक्चुअली उतना ही नुकसान हुआ है. अगर ऐसी बात है तो आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इट विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर. दिस माइनस दिस एंड इट इज 19,000. तो ये प्रोसेस अकाउंट्स बन गया. यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस अकाउंट वेयर नॉर्मल लॉस या estimated loss is equal to actual loss. Estimated loss is equal to no actual loss. ओके, ये हो गया अपना एक प्रोसेस. ओके, नाउ we proceed ahead with second process, process 2. Process 2 account. तो यहां पे मैं लिखूंगा टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1. टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1. कितना इनपुट होगा प्रोसेस 1 से? $950 यूनिट्स और उसकी वैल्यू है 19,000.
अभी दूसरा कितना मटेरियल है प्रोसेस 2 में? प्रोसेस 2 में अदर मटेरियल्स है 3960। कितना लेबर है? लेबर है 6000। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 100% ऑफ वेजेस 6000। सर नॉर्मल लॉस कितना बोला है यहाँ पे सर? 10%। 10% ऑफ 10% ऑफ इनपुट। इनपुट है 95 950 आई एम सॉरी। तो अपना लॉस होना चाहिए 95 यूनिट्स। स्क्रैप वैल्यू ₹8। तो जितना भी होगा इंटू 8, तो दैट कम्स टू 760। तो सर अभी लिखूंगा आउटपुट ट्रांसफर टू, और एक प्रोसेस है आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। कितना यूनिट्स दिया है सर? 840। मैं यूनिट्स कॉलम को टैली करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये टाइम सर टैली नहीं हुआ है क्योंकि डेबिट में 950 है, क्रेडिट में 935 है। माय क्रेडिट इज लेसर, माय क्रेडिट इज लेसर बाय 15 यूनिट्स। मतलब मैं समझ गया सर, दिस इज माय आउटपुट इज लेसर। आउटपुट लेस है मतलब मैंने जितना नुकसान सोचा था एक्चुअल नुकसान उससे ज्यादा है। ओके, तो अगर तुम्हारा नुकसान नॉर्मल लॉस से ज्यादा है तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 15 यूनिट्स का है। अभी सर उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब मेरे पास दो चीजें हैं जिसकी वैल्यू लेनी है। ऊपर वाले प्रोसेस में एक ही वैल्यू ढूंढनी थी, इसलिए मैंने बैलेंसिंग फिगर ले लिया। आई कैनॉट हैव टू बैलेंसिंग फिगर। मतलब यहाँ पे मुझे आना चाहिए हाउ टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा होना चाहिए था। यू शुड नॉट फाइंड एक्चुअल कॉस्ट, यू शुड फाइंड कितना खर्चा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बी वैल्यूड एट स्क्रैप। हाँ वो बिकेगा तो स्क्रैप पे, लेकिन हम लोग प्रोसेस में उसको कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो उसका नुकसान है वो कंपनी बेयर करेगा, कंज्यूमर बेयर नहीं करेगा। आई रिपीट, बहुत स्लो जाता हूं क्योंकि ये चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लॉस से जो होने वाला नुकसान है वो कंज्यूमर बेयर करता है। एबनॉर्मल लॉस से जो होने वाला नुकसान है वो कंज्यूमर बेयर नहीं करता, वो कंपनी बेयर करता है। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल लॉस है एंड नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हम ये कह सकते हैं एबनॉर्मल लॉस होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ, मतलब हम लोग की इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ। इनएफिशिएंसी की भरपाई कंज्यूमर नहीं कर भी करता, कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। तो हाउ डू आई फाइंड? सर ऑल द कॉस्ट, ऑल डेबिट अमाउंट minus normal loss amount divided by input units minus normal loss unit। तो ऑल डेबिट अमाउंट, मेरा डेबिट अमाउंट है 34,960 minus 760 divided by 34,960 minus 760। तो लेट अस फाइंड नाउ। I'll put calculation, आप लोग भी कैलकुलेट करो, कम ऑन। 34,960 minus 760 bracket close divided by bracket open 950 मैंने माइनस 95। तो ऊपर मैंने गड़बड़ किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम लिख दिया। वन आंसर आएगा, वन। It should be input units is 950 minus output normal loss unit, that is 95,
एंड द आंसर कम्स इज 40 रुपीज 1 यूनिट। एक यूनिट के लिए बनना चाहिए खर्चा होना चाहिए था 40 रुपीज का। तो हम 40 रुपीज इंटू 15, this into 40, that is 600। and क्योंकि ये लाइक व्हाट यू से एक ही फिगर बाकी है तो यू कैन टेक बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो आप लोग टोटल में से माइनस कर सकते हैं। और अगर आप 840 को 40 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो चेक कीजिए 33,600। एक अकाउंटेंट है, उसको हमेशा क्रॉस वेरिफिकेशन की बहुत चिंता रहती है। 840 इंटू 40 कीजिए प्लीज। 840 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 33,600 आया? यस सर। थैंक यू। चलो, तो ये हो गया अपना प्रोसेस 2। अभी सेम तरीके से मैं प्रोसेस 3 करूंगा। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया ना, एबनॉर्मल लॉस जब आता है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए एस्टिमेटेड लॉस इज लेसर देन एक्चुअल लॉस। एस्टिमेटेड लॉस is lesser than actual loss। This is very crucial। चलो ठीक है, तो अभी क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है थर्ड प्रोसेस से मुझे पता चल गया, शायद से एबनॉर्मल गेन होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या मैं आपका सब रिवीजन करवा रहा हूँ। एक नॉर्मल प्रोसेस अकाउंटिंग में कौन कौन से लेजर होते हैं, उसका डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाएगा। कौन सा चीज कहां से क्या फ्लो होता है, क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस टू 840 यूनिट्स, 33,600 rupees। Other materials 5,924, labor 8,000, and overheads 100% of wages is 8,000। नॉर्मल लॉस बोला है 15%, 15% of 840। इनपुट 840, तो 15% of 840 that comes to 126, and its value is 10 rupees। Value is 10 rupees। 1260। Now अभी आउटपुट दिया है सर, आउटपुट इज 750। So now I check my units column. Sir, in this case, I could find out that units column is lesser on the debit side. So this is called as abnormal gain। Abnormal gain. Abnormal gain is of how much units? 36 units। 36 units का abnormal gain है, but again abnormal gain है, it will be valued at cost। abnormal loss हो या abnormal gain हो, that is due to efficiency and inefficiency about our own production unit। तो उसका हम लोग जो भी benefits है या नुकसान है, we don't pass it to consumer, company bears it। okay। what is the cost? cost का वही फॉर्मूला यूज करेंगे। it comes like this। तो यहाँ पे मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, 55,524 माइनस 1260 डिवाइडेड बाय 876
-126। अभी हम क्या करते हैं, इसको ही यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, इधर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इधर ब्रैकेट ओपन कर दिया, इधर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मुझे आप बताएंगे क्या व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट? ये मेरा अगर एक्सेल कैलकुलेट करता है तो आपको समझता है कि आपको नहीं समझता है? एक्सेल वही काम करता है जो आपके कैलसी ने करना चाहिए। या कितना आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट? 72.352। ओके, लेट्स सी। अरे परफेक्ट, 72.352 एग्जैक्ट आ रहा है ये। यस सर। इट इज गोइंग इनटू फर्दर आल्सो। नहीं सर, इतना ही। एग्जैक्ट आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो 36 इंटू 72.352, so that comes to 2604.672। तो उसको मैं राउंड अप कर देता हूँ 2605, 2605 राउंड अप कर दिया। तो दिस इज माय वैल्यू एंड एवरीथिंग इज नाउ डन। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, सेम आंसर आएगा, बिकॉज इट इज सेम 75 70। ओ 75.8, क्यों ऐसा? इट शुड कम द सेम। दिस इनटू 72.352, 2605। हाँ, let me check it out. Okay, that is 2605, 2605। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। माइनस या मैंने इट इज नॉट, इट शुड टैली, वी हैव मेड सम मिस्टेक, कुछ एरर हुआ है। ये क्यों सेम नहीं आ रहा है? सेम ही आना चाहिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस। 75 आ रहा है जबकि 72। ऊपर देखो 40 आया क्या? ऊपर 40 आया था क्या? परफेक्ट, ये मैच करना चाहिए, ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। 58,129। सेवेंटी सिक्स आ रहा है क्या? यस सर, 76 आ रहा है। 76 आ रहा है। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, मैं जरा वो देख लेता हूं। दिस इज कमिंग
इसका टोटल है 55,524 माइनस 1260 डिवाइडेड बाय, मैंने 876 लिखा है जबकि 840 है ना. 40 है. Yeah, yeah. Because I have written wrong, your calculation also went wrong. 8, 8, कितना 40 minus 126. Yes, 76 आ रहा है, 76. So this will exactly be 57,000. And if this is 57,000, perfect, everything matches. मैच होना चाहिए. आई एम एन अकाउंटेंट एंड जब तक ऐसा टैली नहीं होता है तब तक आपको चैन नहीं आना चाहिए. तो नाउ इट टैलीज. Just hold on for a second, please. I'll have a glass of water. Okay, we proceed ahead now. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जितने प्रोसेस अकाउंट होते हैं, तो इसमें हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आया. बिकॉज एबनॉर्मल गेन आया, इसका मतलब हमने जितना नुकसान सोचा था एक्चुअल नुकसान उससे कम हुआ है. ये उसका मतलब है, हमने जितना नुकसान सोचा था एक्चुअल नुकसान उससे कम हुआ है. अभी हम ये नॉर्मल ऐसे 3 प्रोसेस अकाउंट्स बनते हैं. हम लोग ने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली. व्हेन नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, व्हेन देयर इज एबनॉर्मल लॉस एंड व्हेन देयर इज एबनॉर्मल गेन. ओके, वी प्रोसीड अहेड. और 3 अकाउंट्स बन सकते हैं. वन इज नॉर्मल लॉस. तो सबसे पहले नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे. या वी गो अहेड. तो जरा चेक करना, नॉर्मल लॉस तीनों प्रोसेस में क्रेडिट साइड आया है. अगर तीनों प्रोसेस में क्रेडिट साइड आया है तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा. टू प्रोसेस 1, टू प्रोसेस 2 एंड टू प्रोसेस 3. नाउ प्रोसेस 1 में कितना है, प्रोसेस 1 में 50 यूनिट्स थे और 200 रुपीस का वैल्यू था. प्रोसेस 2 में 95 यूनिट्स थे और 760 उसकी वैल्यू थी. प्रोसेस 3 में 126 यूनिट्स है एंड 1260 उसकी वैल्यू है. साथ ही साथ में और एक अकाउंट और 2 अकाउंट बनेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा. एंड एबनॉर्मल गेन. ऐसे 2 अकाउंट्स बनेंगे, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन.
तो आई विल राइट अप नाउ वी प्रोसीड। एबनॉर्मल लॉस सिर्फ एक ही अकाउंट में था, एबनॉर्मल लॉस एक ही अकाउंट में है, दैट इज प्रोसेस अकाउंट्स, और वो वहां पे क्रेडिट है। अगर वहां पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, देन ओनली द जर्नल एंट्री गेट्स कंप्लीटेड। प्रोसेस टू अकाउंट्स कितना 15 यूनिट्स का वैल्यू है और कॉस्ट है उसका 600। एबनॉर्मल गेन सिर्फ एक ही अकाउंट में था, प्रोसेस 3 में, और वो भी डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा जाएगा बाय प्रोसेस 3। कितना यूनिट्स जरा चेक कर लेता हूँ भाई, कितना यूनिट्स 36 एंड 2736, 36 एंड 2736, 36 एंड 2736, ये उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ओके, वी प्रोसीड अहेड। वन सेकेंड, मैंने कम लाइंस लिया है। ओके चलो, हो गया। अभी मैं जरा वहां पे लाइंस ड्रॉ कर लूं ताकि ये दिस बिकम्स विजिबल। यस, ऑल डन। नाउ अभी हम क्लोज करने की जरूरत, मीन्स यू कैनॉट इग्नोर whatever you want to do accounting in normal loss, abnormal loss and abnormal gain। अगर उसका अकाउंटिंग कंप्लीट करना है तो तीनों को समझ के प्रोसेस अकाउंट की ओर देख के करेंगे तो लॉजिक आएगा, नहीं तो लॉजिक नहीं आएगा। सर ये क्या है, ये यूनिट्स बने हैं, मुझे कैसे पता चला यूनिट्स बने हैं? सर आउटपुट है ना, इट वाज देयर इन द प्रोसेस साइड इन द आउटपुट कॉलम, आउटपुट साइड पे था, आउटपुट साइड में था मतलब ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट इनपुट क्रेडिट आउटपुट, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ना इतने गुड्स मैंने बने, कितने, नॉर्मल लॉस में मैंने सोचा था 50 यूनिट्स मैं नुकसान करूंगा। जरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है फर्स्ट प्रोसेस में? सर फर्स्ट प्रोसेस में जरा चेक कर लो, फर्स्ट प्रोसेस में एस्टिमेटेड लॉस इज एक्चुअल लॉस, मतलब जितना नुकसान हुआ है आपने सोचा था उतना ही नुकसान एक्चुअल हुआ है। तो हम जो यूनिट्स नुकसान हुए मतलब क्या, मतलब these are not the normal units which you can sell at normal price, then these are which units, either you need to throw them or you need to sell them at scrap value, so you can sell them at scrap value। तो आप उसको बेचोगे at scrap value, बेचोगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो बाय बैंक। कितना यूनिट्स बेचा आपने? 50 यूनिट्स बेचा एंड एट स्क्रैप वैल्यू 200। ओके, नाउ प्रोसेस 2 में जा रहा हूं। प्रोसेस 2 में क्या है सर? प्रोसेस 2 में एस्टिमेटेड लॉस इज लेसर, एक्चुअल लॉस इज मोर। इसका मतलब हमने जो नॉर्मल लॉस दिखाई दिया है 95, एक्चुअल लॉस उससे ज्यादा हुआ है। तो एक्चुअल लॉस जितना ज्यादा हुआ है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो जरा देखो एबनॉर्मल लॉस में कितना है, प्रोसेस 2 का यूनिट दिख रहा है 15, यानी एक्चुअल लॉस हुआ है 105 यूनिट्स का। एक्चुअल लॉस हुआ है, नहीं 110 यूनिट्स का एक्चुअल लॉस, क्योंकि 95 एंड 15, तो 95 एंड 15 इज 110। तो 110 आप जाओगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि abnormal loss is sold at a higher price,
तो कोई भी लॉस हो, बोथ आर सोल्ड एट अ सेम प्राइस, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू इज 8 रुपीज। तो ये भी बेचा 8 रुपीज में, 95 यूनिट्स को मैंने बेचा 8 रुपीज में, एंड ये जो प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस में लिखा है उसको भी मैंने बेचा, इसको भी बेचा। कितने यूनिट्स है वो? 15 यूनिट्स है। मैंने बेचा कितने में? 8 रुपीज में। ठीक है। नाउ वी प्रोसीड विथ प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में क्या हुआ है सर? प्रोसेस 3 में क्या हुआ है सर? प्रोसेस 3 में एस्टिमेटेड लॉस, प्रोसेस 3 में एस्टिमेटेड लॉस इज मोर देन एक्चुअल लॉस। मतलब एक्चुअल लॉस कम हुआ है। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है सर? सर वो देखेंगे कि एबनॉर्मल गेन कितना है। सर एबनॉर्मल गेन इज 36 यूनिट्स। देखो प्रोसेस 3 के साथ है 36 यूनिट्स। मैंने सोचा था 126 यूनिट्स लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल लॉस है 90 यूनिट। सर मुझे कैसे पता चला? आई नीड टू फाइंड आउट। नॉर्मल लॉस is 126 minus less abnormal loss, abnormal gain I mean to say। कितना है abnormal gain? 36। तो आपका एक्चुअल लॉस है 90 यूनिट्स। तो आप नॉर्मल लॉस में जब बेचोगे, सर 126 यूनिट्स का लॉस हुआ ही नहीं है, तो आप 126 यूनिट्स को कैसे स्क्रैप वैल्यू पे बेचोगे? जो 36 यूनिट्स बने हैं वो तो अच्छे यूनिट्स बने हैं। अच्छे यूनिट्स बने हैं मतलब यू विल बी सेलिंग एट नॉर्मल, एट जो आप फिनिश प्रोडक्ट बेचते हो वो प्राइस में बेचोगे। तो आप स्क्रैप पे कौन से यूनिट्स बेचोगे? जो एक्चुअल लॉस हुआ है। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 90 यूनिट्स का। तो वो बेच दो चलो। 90 यूनिट्स एट व्हाट प्राइस सर? 10 रुपीज। तो सर आपने देखा ये 50-50 टैली, ये 95-95 टैली, लेकिन ये 126 का 90 ही लिखा है। व्हाट अबाउट 36? तो ये जो 36 यूनिट्स है that will be transferred to abnormal gain, that will be transferred to abnormal gain। abnormal gain में ट्रांसफर किया जाएगा। कितना? उसका स्क्रैप वैल्यू 36 यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू क्या है सर? स्क्रैप वैल्यू है 10 रुपीज का, तो 360। अगर यहाँ पे नॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल गेन इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, तो एबनॉर्मल गेन में इट विल कम ऑन द डेबिट साइड टू नॉर्मल लॉस। टू नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स? 36 यूनिट्स, और उसका स्क्रैप वैल्यू दैट इज 360 रुपीज। इससे क्या हो गया सर? हमने प्रोसेस अकाउंट्स देख के, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देख के, एबनॉर्मल गेन अकाउंट देख के, ये सब अकाउंट देख के मैंने नॉर्मल लॉस क्लोज किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इन नॉर्मल लॉस there will be no balancing figure. Normal loss well valued at scrap on the debit side also and on the credit side also. Now we'll see abnormal loss. जहां तक abnormal loss का सवाल है, abnormal loss is always valued at cost। abnormal is always valued at cost। तो अभी देखो यूनिट्स का जहां तक सवाल है, जरा मैं देखता हूं टोटल। चलो
अगर यूनिट्स कॉलम टैली हो रहा है जरा नोट करो, लेकिन रुपीस वैल्यू इज नॉट टैलिंग। वेरी सिंपल सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर डेबिट में एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट है और क्रेडिट में स्क्रैप वैल्यू। मतलब वो जब मैंने बनाया 600 रुपए में और मैंने उसको बेचा 120 में, मतलब मुझे नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो वो मेरे पीएनएल में जाएगा। कौन से पीएनएल में जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना जाएगा? डिफरेंस बिटवीन 600 and 120, that comes as 480, and my abnormal loss is tallied. Similarly abnormal gain मैंने प्रोसेस में ऐसे दिखाया कि मेरा प्रॉफिट हुआ है 36 यूनिट्स के लिए 2736, लेकिन मैं इसको मेरा टोटल प्रॉफिट नहीं बोल सकता, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरा नुकसान को नलीफाई करना पड़ेगा जो मैंने नोशनली दिखाया। मैंने नोशनली कितना रुपीस का नुकसान दिखाया? 360, उसको पहले नलीफाई किया एंड मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है जो कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट जाएगा। तो 2736 minus 360, that comes to 2376. This is preparation of process accounts, necessary accounts in process costing when you are valuing or when you are showing a process account without WIP. क्या आपको पूरा चीज समझा है? How did I made process 1, 2, 3 account, and how did I make normal loss, abnormal loss and abnormal gain? क्या आपको सब कुछ समझा है? Yes, sir. Great. तो ये मेरा process 1 account, process 2 you can आप ले सकते हो, you can check it out. ये सब आप later on copy कर सकते हो। ठीक है, चलो I proceed ahead now. This was preparation of process accounts without WIP.